Hi Aditya, I hope everything is going very well. Hello, ma'am. Yes, everything is fine. How are things at your end? Yeah, it's going very well. I welcome you and all the members who are watching this second episode of Shoot the Breeze with today's सिडाक मुंबई alumni आदित्य सोनी. Thank you, कहते ma'am. हैं जीवन में अनुभव ही एक ऐसी चीज है जिसे आप बिना कुछ किए बिल्कुल नहीं पा सकते. So let me introduce you all Aditya Soni. Aditya belongs to Ratlam, which is historically known as Ratnapuri in MP. And he belongs to SIDAC PGDAC batch February 2020. Currently, he is working with ITVT as a software developer, and he is Oracle certified, cloud associated, and passionate learner about the new technology. चलिए आज आदित्य से सुनते हैं कुछ सिडैक मुंबई के किस्से. राइट आदित्य? Yes, thank you, ma'am, for your kind introduction. Let's start. Yes. So I would like to hear from you some incidents or some your memories from your SIDAC Mumbai. Let's start with some basic questions like how you got an idea about the SIDAC Mumbai? Have you decided to join, or what was your expectation when you have planned for SIDAC Mumbai? मैंने अपना कॉलेज 2018 में कंप्लीट कर लिया था और ये बात थी दिसंबर की 2019 की कि मुझे अब अपनी फिर से टेक्निकल थिंग्स को ब्रश अप करके एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है. उसके बाद वहां से जद्दोजहद स्टार्ट होती है कि कुछ नया सर्च किया जाए. तो सीडेक के बारे में पता चला. दिसंबर में ही मैंने सीडेक की एग्जाम दी. सीडेक एग्जाम देने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि आप कौन सा सेंटर चूज करोगे, क्योंकि आप दिल्ली चुनो, बैंगलोर चुनो, कोई सा भी सेंटर लो, आपको टेक्निकल नॉलेज तो मिलने ही वाला था क्योंकि वो सीडेक का ब्रांड है. बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग रन में पर्सनैलिटी ही एक ऐसी चीज है जो टेक्निकल के अलावा आपको हेल्प करेगी. और प्रैक्टिकल चीजों का एक्सपोजर, पर्सनैलिटी और टेक्निकल चीजें, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब ढूंढने की मैंने कोशिश करी तो मुझे रिव्यू यही मिला कि सीडेक मुंबई इज द बेस्ट चॉइस. उसके अलावा नेट पर पढ़ने में, कई एलुमनाई से बात करने में और अलग अलग रिसोर्सेज से पता करने के बाद मुझे पता चला कि सीडेक मुंबई विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर माय करियर एंड देन आई लैंडेड अप हियर. वाह. तो ऐसे शुरुआत हुई. ऐसा कहते हैं ना, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड. सो दैट्स व्हाट योर जर्नी स्टार्टेड टुवर्ड्स द सिडैक मुंबई. गुड, यस एक्सीलेंट. नाउ यू आर वर्किंग इन आईटीवीटी. जी. यू मस्ट बी, मतलब तुमको याद आता होगा वो मोमेंट जिस दिन तुम प्लेस हुए, तुम्हें वो पता चला न्यूज, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? 18 फरवरी 2021, समय 12:30 बजे विनीता मैम का कॉल आया कि आदित्य, यू डोंट हैव टू गिव नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू फॉर द अदर कंपनी, यू हैव बीन सिलेक्टेड. मैंने इतनी तेज चिल्लाया था कि पूरा घर मेरे रूम में आ गया था कि क्या हो गया लड़के को. सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट डेट, क्योंकि लगभग तब मैंने अपनी सीडैक मुंबई की जर्नी को 1 साल पूरा कर लिया था. मेरी बैच 14 से चालू हुई थी 2020 एंड आई गॉट प्लेसमेंट ऑन 18 फरवरी 2021. तो लगभग 1 साल 4 दिन का वो जो जर्नी था काफी अच्छा था. और फिर जिस दिन प्लेसमेंट हुआ तो वो पूरा साल याद आया उस दिन की कैसे कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे टीचर्स ने हेल्प करा, कैसे मैं गो थ्रू हुआ, कहाँ कठिनाइयां आई, कैसे उनको क्लियर करा. और वो जो प्लेसमेंट की खुशी होती है, एक एक उसको बताना ही मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको वो फील करना पड़ेगा. क्योंकि जब आपने इतनी मेहनत करी होती है और जब आपको वो खुशी मिलती है तो वो नेक्स्ट लेवल पे होती है चीजें. वेरी गुड. मतलब तुम ऐसे बता रहे हो कि जो चाहा वो मिल जाना यही शायद सफलता है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो गुड, अभी जो मिल गया है उसको और आगे सक्सेस में लेके जाना, यही शायद सेटिस्फेक्शन होगा तुम्हारे लिए आगे. सही बात है मैम. लेकिन तुम्हारी बैच में जैसे हमको याद है कोविड-19 का इंटरप्ट हुआ था, और कोविड-19 की वजह से सब जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे. जो भी फिजिकल बैचेस थी वो सब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई थी. तो ये जब ऑनलाइन पैटर्न स्टार्ट हुआ, हाउ यू हैव मैनेज योर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज व्हिच इज इन पीजी डैक, वो सब आपने कैसे ऑनलाइन में मैनेज किया? ये बहुत एक डरावना सा सवाल लगता है जब आप किसी से पूछोगे कि यार आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, एक फिजिकल क्लास के स्टूडेंट रहे हो और उसके बाद एकदम से ऑनलाइन शिफ्ट होना, वो भी तब जब आपने 1 महीना सीडैक में फिजिकल क्लासेस अटेंड करी हो. तो शायद ये डर सबके मन में स्वाभाविक है होना. पर
सबसे अच्छी बात ये थी कि इस डर का हल दिया सीडैक मुंबई ने। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें जरूरत पड़ी सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होने के लिए, सीडैक ने जूम प्रोवाइड किया। हमको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ी टीचर से, सीडैक ने हमें ग्रुप्स बना के दिए। हमें जरूरत पड़ी कि हमको लैब चाहिए, सीडैक ने हमको फैकल्टीज बताई कि आप इंडियन फैकल्टीज से इस टाइम पर कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द कॉल। तब हमने नए तरीके जाने कि आप जूम पर भी बैठकर, शेयर मीटिंग में बैठकर कैसे स्क्रीन शेयर करके पढ़ सकते हैं, आप टीचर्स को कॉल कर सकते हो डायरेक्टली डाउट सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा सिर्फ आपको अपनी तरफ से, मुझे जो लगा कि मुझे मेरी तरफ से सिर्फ इतना करना पड़ा कि मुझे मेरा एक कोना बनाना पड़ा, घर में एक टेबल लगानी पड़ी, उस पर अपना सिस्टम रखना पड़ा और खुद को सिस्टम के सामने बैठाना पड़ा। शायद उसके बाद की सारी चीजें सीडैक मुंबई ने करी मेरे लिए, अगर मैं झूठ नहीं कहूं तो। कि कोई ऐसी चीज की कमी नहीं थी रिसोर्स में जो सीडैक मुंबई ने नहीं प्रोवाइड करी। पैंडेमिक में भले ही वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हो, चाहे हम लो फील कर रहे हो तो उसके लिए कुछ फनी सेशंस रखना, एंटरटेनमेंट सेशंस रखना, वहां तक सीडैक मुंबई ने ख्याल रखा। खुद जॉनसन सर, डायरेक्टर सर आते थे, बातें करते थे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, लो तो फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम लोग पहला ऑनलाइन बैच थे सीडैक के लिए, तो हमें भी मन में थोड़ा सा डर होता था। पर शायद पूरी जर्नी में सीडैक मुंबई ने साथ दिया और जो जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी टाइम टाइम पे वो सभी चीजें प्रोवाइड करी, तो वो धीरे धीरे डर खत्म होने लग गया। और फिर एंड आते आते को भरोसा हो गया था कि सीडैक मुंबई है तो जर्नी भी कंप्लीट हो ही जाएगी। तो डजेंट मैटर कि वो फिजिकल था या ऑनलाइन क्लासेस करी हैं आपने, इट वाज सेम। और टीचर्स भी उसी एंथुजियाज्म से पढ़ाते थे। जब हमने फिजिकल क्लासेस अटेंड करी थी तो हमने विनीता मैम से पढ़ा, आप किरण मैम से पढ़ा, हमने जॉनसन सर से मिले, शेखर सर से मिले, इन्हीं लोगों से फिर से हम ऑनलाइन क्लासेस में मिले, जूम पे बातें हुई इसी तरीके से। तो कभी वो फील नहीं आया कि कुछ अलग है या उन लोगों के डेडिकेशन में कुछ कमी आ गई है। वही प्यार मिला, वही डांट मिली हमको, वही सीखने को मिला, सभी चीजें अच्छी थी। और शायद ऑनलाइन में हमको ये बेनिफिट और हमको ये भी मिला कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहे, क्योंकि हम घर पर थे, टाइम पे खाना मिल जाता था, सारी चीजें हो जाती थी, तो हमारे पास सिर्फ पढ़ने का काम बचता था। और उसके लिए जो रिसोर्सेज लगने थे, सीडैक मुंबई ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको देने में। और इन सब के ऊपर हमारे सबसे जॉली दविंदर सर थे, विच मेक्स अस कि यार सिर्फ टेक्निकल नहीं, पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट करेंगे, वो भी ऑनलाइन करेंगे। एंड दैट्स हाउ सीडैक मुंबई डिलीवर्ड इट। वाह सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना मजा आ रहा होगा शायद उस टाइम में। बट ये बात भी बहुत जरूरी है इसमें कहने के लिए कि उतना आपको भी डेडिकेटेड होना पड़ा होगा ना ऑनलाइन में, क्योंकि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने जीने में, राइट? स्वाभाविक ऐसा बात कहते हैं। है, संघर्ष ज्यादा होगा तो जीत की खुशी भी वैसी होगी। तो आपका डेडिकेशन तो जरूरी है, बट मुझे ये लगता है कि अगर स्टूडेंट ने सीडैक ज्वाइन किया है तो आप डेडिकेटेड हो पहले से ही। अगर आप सीरियस स्टडीज के लिए सीरियस हो तो आपको डेडिकेशन तो दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। और मुझे नहीं लगता कि आप किस तरह की क्लासेस कर रहे हो, डेडिकेशन में कोई कमी आनी चाहिए, क्योंकि आपका कोर्स है। और दूसरा, डेडिकेशन बना रहता है जब आपका अटैचमेंट तो हो सकता है स्टूडेंट लीव कर देता है, उसको लगता है कि स्ट्रिंग्स डी अटैच हो रही हैं, पर सीडैक ने जो हाथ थाम रखा था, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार हम कैरी आउट हो रहे हैं या हमें कोई रिसोर्सेज की कमी हो रही है। वो चीजें कभी कमी नहीं हुई, डेडिकेशन में कभी कमी नहीं हुई। और इसके बाद मोटिवेशन तो था ही सभी फैकल्टी की तरफ से, तो सब कुछ अच्छा ही हुआ फिर अंत में। अंत भला तो सब भला। अ, तुम्हारे इस पीजी टैक मॉड्यूल में तुम्हारा सबसे फेवरेट मॉड्यूल कौन सा रहा? ओके, सबसे फेवरेट मॉड्यूल मेरा पीजी डायक में भी और अभी भी था, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सबसे खतरनाक माने जाना वाला मॉड्यूल। सबसे सबसे अच्छी फैकल्टी और खतरनाक शायद फैकल्टी हमको मिली थी, शेखर सर। प्यार से उनको हम लोग चिंटू सर बुलाते थे। चिंटू सर ने ही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में एक इंटरेस्ट जगाया कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। कोडिंग अपनी जगह है, लैंग्वेजेस अपनी जगह हैं, बट क्यों डेटा स्ट्रक्चर जरूरी है। आप डे टू डे लाइफ में देखोगे कि आपको प्लेट्स जमानी है तो आप उनको स्टैक अप करते हो। आप टिकट घर की लाइन में खड़े हो तो आप क्यू में खड़े हो। आपको किन्हीं दो चीजों का पेयरिंग करना है कि ब्लैक शर्ट के साथ मैं ब्लैक पैंट पहनूंगा तो आप मैप यूज करते हो। छोटी छोटी चीजों को उन्होंने प्रैक्टिकली समझाया कि क्यों डेटा स्ट्रक्चर जरूरी है, और बिना डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकम्प्लीट है। तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा डेटा स्ट्रक्चर। और उसमें इंटरेस्ट का कारण था कि उसको हम
बचपन से शायद देखते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, पर कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बट उसके बाद सीडैक की फैकल्टीज ने हेल्प किया उसको एक्सप्लोर करने में, और फिर उसमें इंटरेस्ट आता चला गया कोडिंग करने में, तो इसलिए डेटा वाओ। स्ट्रक्चर पसंद था। ऐसे तो डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, बट तुमने जिस तरीके से बताया है, आई थिंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव एंजॉयड इट। मुझे भी शायद ऐसे ही लगता है कि आपकी सुबह की वो 7:30 बजे की डेटा स्ट्रक्चर की एक्स्ट्रा क्लासेस, उसके बाद शेखर सर की जूम क्लासेस, तो सब कुछ अच्छा ही रहा। तो डर जैसा कोई बात होता नहीं है, मतलब एक एक टाइम पे आपको लगता है कि बड़ा सा नाम है, अरे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम टफ है, टफ है। हवा उसका एक बना रखा है आप अगर देखोगे तो, बट उसको सिंपल लेवल पे आप समझने की कोशिश करोगे, आपकी फैकल्टी जो आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही है आप उसको देखोगे, तो आपको वो समझ में आता है। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए शायद यही रही कि सीडैक मुंबई में आप किसी भी फैकल्टी से जाके कम्युनिकेट करोगे तो वो आपको कभी किसी मॉड्यूल के बारे में डराएगा नहीं, वो आपका डर हटाने की कोशिश करता है। मुझे भी डर था जब मैं सीडैक में आया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम टफ होता है, टफ होता है, ऐसा होता है। बट धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया, मॉड्यूल हुआ, टीचर से पढ़ने को मिला, तो मॉड्यूल सबसे फेवरेट बन गया फिर। और फिर उसी में टॉप भी किया मैंने, तो और खुशी हुई कि चलो जिससे डर लगता था कम से कम उसी पे विजय पाई। वाह, गुड। तो चलो, ये अच्छा हुई ही शुरुआत हुई, तुम्हारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी आ गया। मैंने देखा है तुम वहां पे जब एज ए टेक्निकल सीआर वहां पे थे सिडैक मुंबई में, तो हमेशा एक लीड लिया करते थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प भी करते थे, उनके स्टडीज में हेल्प करते थे, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प करते थे, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, उनके डाउट सॉल्विंग, बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स तुमने लिए थे। तो एज अ टेक्निकल सीआर व्हाट पर्सनालिटी ट्राइट्स एक लीडर में होने चाहिए ऐसे तुमको लगता है? टेक्निकल क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं खुद ये मानता हूं कि अगर आप एक अच्छे लीडर होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको दूसरे बच्चों की समस्याएं समझना पड़ेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज आपको 2 मिनट में समझ में आ रही है वो किसी को 1 मिनट भी ले सकती है और किसी को 1 घंटा भी ले सकती है, क्योंकि सबका सीखने का पेस अलग होता है। आपको वो समस्याएं आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद जब आप कोई उसका सॉल्यूशन लेके जाएंगे कि यार हम ऐसे कर सकते हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो सॉल्यूशन उसके लिए फिट होता है कि नहीं। तीसरा सबसे बड़ी बात होती है, आपको ये देखना होगा कि क्या वो बच्चे को सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कि वो सॉल्यूशन से डर रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है बच्चा कोशिश नहीं करता है, कोशिश करने से डरता है। तो आपको दो चीजें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती हैं आपके टीम मेंबर्स में, आपके कॉलीग्स में, कि क्या कमी है। उसके बाद फिर आप लीड लें, सॉल्यूशन रोड मैप बनाएं कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर फ्रंट पे लेकर जाएं। मैं इसका सबसे बेहतरीन तरीका मानता था पढ़ाना, जैसे आपने मेंशन किया। तो मुझे लगता था कि जो भी चीजें क्लास में हुई हैं मैं उसका जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करता था, और फिर मेक श्योर करता था कि शाम में जब मैं क्लासेस ले रहा हूँ या जूम मीटिंग में हम लोग मिल रहे हैं, तो एज ए टेक्निकल क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैं वो डाउट्स दूर कर सकूं। तो लीड लेना सबसे जरूरी है, बट लीड लेने से पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगी कि क्या स्टूडेंट आपका या टीम मेंबर किस कमी से जूझ रहा है। उस कमी को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो टू बी अ गुड लीडर यू फर्स्ट हैव टू बी अ कीन ऑब्जर्वर कि आपकी टीम कहाँ पर लैग कर रही है या बच्चा कहाँ पर डर रहा है, आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हो। तो इस तरीके से टेक्निकल क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए भी मैंने बच्चों की मदद करी। वेरी वेल सेड आदित्य, बहुत अच्छे से तुमने ये चीज बताई है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी की खूबी शायद यही है कि किसी भी चीज को कभी बिगड़ने मत दो, उसे जितना अच्छा सपोर्ट दे सकते हो हमेशा देना चाहिए। वेरी सही। वेल सेड। जैसे अभी तो मुझे कह रहे थे ना कि जैसे डाउट्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए तुम सेशंस लेते थे, बट कभी ऐसे नहीं हुआ कि तुम्हें खुद को कुछ डाउट्स आ रहे हैं, एम्बिग्यूटीज आ रहे हैं और ये सब ऑनलाइन सेशन है, अभी मेरे डाउट्स कौन सॉल्व करेगा? ऐसे कभी क्वेश्चंस दिमाग में नहीं आए? स्वाभाविक बात है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सभी के साथ आया हूँ, मुझे भी डाउट आएंगे, मन में संचय होता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक जो डर होता है स्कूल में जनरली, जैसे कॉलेज स्कूल में होता है कि आप डाउट पूछोगे तो आपको डांट देंगे कि यार तुमने ये नहीं पढ़ा। तो जॉनसन सर कहते थे, मतलब उन्होंने फर्स्ट जब सेशन लिया था हमारा कहा था कि जब भी कोई स्टूडेंट आपसे कोई डाउट पूछ रहा है तो फैकल्टी को उसको डांटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर बच्चा वो पूछ रहा है तो उसने पहले नहीं पढ़ा है, उसने मिस किया है। अगर वो उसकी गलती मान रहा है तो आप भी बड़ा दिल रख के उसको पढ़ा दो कि चलो ठीक है आपने नहीं पढ़ा। तो शायद वो लाइन ने काफी मेरे मन में ऐसा एक थॉट प्रोसेस
चालू किया कि जो नहीं आता है डायरेक्ट आप पूछो। तो मैं भी वही करता था कि हमारी लैब फैकल्टी थी, अभिजीत सर थे, सोहन सर, विनीता मैम, विपुल सर, उन लोगों से पूछता था। वो नहीं तो आप हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर थी, आपसे पूछा। और शायद सबसे बड़ी बात थी कि जो ट्रांसपेरेंसी थी, कि आपको हायरार्की नहीं फॉलो करने की जरूरत है। आपको लगता है कि ये डाउट आपका सिर्फ जॉनसन सर दूर कर सकते हैं, आप डायरेक्टर सर को मैसेज डालो एंड ही विल रिप्लाई यू। जब भी उनको टाइम मिलेगा वो उस समस्या का हल तुमको बता देंगे कि यार ये डाउट है तो इसका ये सॉल्यूशन है, इसको ऐसे कर सकते हो। तो उस तरीके से मैंने अपने सारे डाउट्स दूर किए। चाहे डाउट टेक्निकल रिलेटेड हो या पर्सनालिटी रिलेटेड हो, तो पर्सनालिटी रिलेटेड में दविंदर सर ने भी हमेशा हेल्प करी है। तो सीडेक मुंबई ने शायद एक वो डर खत्म कर दिया था बीच का, कि यार आप पूछने से झिझको मत, क्योंकि अगर आप में वो झिझक आ गई पूछने में तो आप नहीं सीख पाओगे। और आपको सीखना है तो बिना डरे, बिना शर्माए आप सवाल करो, सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। और वैसे ही सवाल के जवाब फिर मैं ले लिया करता था जो मुझे डाउट होते थे, और आगे बता दिया करता था आसान भाषा में। सही कहा। एक्चुअली हम टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं कि आप जब तक क्वेश्चंस नहीं पूछोगे ना, हमको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बट कभी ऐसे हुआ कि आप लोगों ने पढ़ाई के अलावा भी रात में जागकर बहुत सारी कुछ मटर गश्ती की हो, या फिर ऐसे कोई टफ टाइम्स आए हो सिडैक जर्नी में कि आप लोगों को रात रात भर जाके पढ़ाई करनी पड़े हो, कुछ चैलेंजिंग टाइम, ऐसा कभी कुछ हुआ है? सीडेक अपने आप में ही चैलेंजिंग रहा, ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ आसान था। ये तो सिर्फ वो बात थी कि हम एक नाव में सवार थे, कश्ती लहरों में झोंके खा रही थी। हमारे कप्तान जरूर अच्छे थे, कप्तान की टीम अच्छी थी, जॉनसन सर और उनकी टीम काफी वैसी रही डेडिकेटेड, बट हमने भी पूरा एफर्ट डाला। तो कई टाइम ऐसा आता था जहां पर हमको लॉन्ग नाइट्स स्टडी करनी पड़ती थी, लेट नाइट बैठ के। बट उसमें सबसे बेस्ट चीज ये रहता था कि कोई ना कोई लैब फैकल्टी अवेलेबल रहता था। हम रात में 12-12 1-1 बजे तक अगर बैठ के पढ़ भी रहे हैं, कोई डाउट है, तो कोई ना कोई लैब फैकल्टी जगता था कि हाँ ठीक है, कुछ भी हो तो आप मैसेज करो। हम लोग जूम मीटिंग में कॉमन बैठ के पढ़ लिया करते थे। मॉड्यूल एग्जाम आ रही है या मॉड्यूल का मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, तो बच्चों के साथ टीम में बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो। रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने में सीडेक मुंबई को मतलब फर्स्ट अवार्ड मिलना चाहिए, कि स्टूडेंट को कोई कमी नहीं होती थी। भाई ठीक है, तुम परेशान हो तुम आके बात करो, अच्छा तुमको लगता है मीटिंग नहीं है, तुम जूम लिंक ले लो हमसे, तुमको लगता है टीचर नहीं है, हम टीचर प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा भी फिर सिर्फ पढ़ाई के अलावा जब लगता था कि यार नहीं अब फन का समय है, तो मुझे याद है कि मैं और मेरे कुछ दोस्तों शांतनु और विपुल ने हमको लगा कि अब जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो आप घूमने जा सकते थे, कि आप सीसीडी चले जाओ, आप कहीं कैफे चले जाओ। तो हमने फिर एक पिच किया जॉनसन सर को और आपको कि यार हम जूम कैफे करना चाहते हैं। ये एक इनफॉर्मल सेशन होगा जिसमें बच्चा कॉफी चाय लेके बैठ सकता है और वीडियो ऑन करके कुछ भी टेक्निकल चीजें शेयर कर सकते हैं आउट ऑफ कोर्स और कोर्स रिलेटेड भी। वो आइडिया जब सीडैक ने पास किया कि हाँ तुम लोग ये कर सकते हो, तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है एक सेंटर का स्टूडेंट में कि वो स्टूडेंट से ज्यादा हैप्पी है कुछ नया ट्राई करने को। तो उस तरीके से हम बैठ के मस्ती किया करते थे। फिर इंटरव्यू इकट्ठा करके सेशन होता था, तो इनफॉर्मल सेशंस भी वहाँ होते थे। हम सारे ही फेस्टिवल्स भी मनाया करते थे, टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया करते थे। तो उस तरीके से मस्ती भी चलती रही। और फिर जब जब हार्ड टाइम आए, जब जब मॉड्यूल एग्जाम्स आई, तो हमने रात में पढ़ाई भी करी, रात में साथ में बैठ के प्रोजेक्ट्स भी लिखे हैं। तो कभी कभी होता था कि रातें में लंबा लंबा जगना पड़ता था, रात को 2-2 3-3 बज जाती थी। बट वो अप्स एंड डाउन का ही मजा है मेरे ख्याल से, वो एक जैसा चलती है अगर जिंदगी की, रात को 10 बजे जाके बेड पे सो गए तो क्या ही मजा आता। सही कहा। मुझे तो ऐसे लगा जब तुम लोगों ने हौसला ही बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना क्या है कद आसमान का, ऐसे ही समथिंग कुछ हो रहा है। सारी की सारे स्टूडेंट्स एक ही मोटिव की तरफ जा रहे हैं। बट डेफिनेटली ये सब इतना आसान जैसे नहीं रहा, आपने अभी जैसे मुझे बोला। बट ऑनलाइन में डिस्ट्रेस होना ये बहुत डिफिकल्ट पैरामीटर है। डू यू थिंक सो? तुमको भी ऐसे लगता है? क्योंकि ऑनलाइन में चैलेंजिंग था, डिफिकल्टीज थी, बहुत सारा स्टडी था, रात में जागना था, पढ़ाई भी बहुत सारा था। तो क्या डिस्ट्रेस करना कभी जरूरी लगा, और क्या किया उसके लिए? ठीक है, डिस्ट्रेस करना आपको खुद को बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पूरे टाइम लोड बर्डन लेके काम नहीं कर सकते। और सीडेक में थोड़ा लोड आना, बर्डन आना स्वाभाविक है, क्योंकि सीडेक अपने आप में एक टफ कोर्स है जो कि आपको टफ प्रॉब्लम्स के लिए रेडी भी करता है, चैलेंज के लिए लाइफ में। तो नो डाउट वो चीज भी टफ होगी। स्ट्रेस करने के लिए हम लोग वही करते थे कि दोस्तों के साथ जूम मीटिंग में बैठे हैं, कुछ इनफॉर्मल सेशन रख लिए, कभी मूवीज देख ली।
तो जनरली ऐसा होता था कि इन सब का जिम्मेदारी हमारी विनीता मैम के पास होती थी। तो वो बढ़िया रात में स्क्रीन शेयर करके कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूवी लगा के बैठ जाते थे। तो वो वैसा फील देता था कि 250 बच्चे जूम पे कनेक्टेड हैं, स्क्रीन शेयर होके आप मूवी देख रहे हो, तो आप 200 बच्चे एक साथ बैच पूरा मूवी थिएटर में बैठा है, वो फन होता था। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन गेम्स खेल लिया करते थे, अमंग अस खेलने चले गए, कभी टीचर के साथ बैठ के बातें कर ली। ये सारी चीजें स्टूडेंट को कॉमन तौर पे डिस्ट्रेस करने में हेल्प करती थी कि आप अपना स्ट्रेस कैसे हटाएं। इसके अलावा भी ये चीजें होती थी कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, ब्रेक लें। सबसे अच्छी बात ये थी कि सीडैक मुंबई में आपको समय मिलता है, आपके पास संडे रहता है, पूरे वीक में आपका जितना बर्डन है आप सैटरडे नाइट को अच्छे से कंप्लीट कर लो, अपना बर्डन लोड ऑफ कर लो शोल्डर से। संडे आपके पास रेस्ट है, आपके पास कुछ काम नहीं होता है, आप फैमिली के साथ बैठो, बाहर एंजॉय करो, मूवी देखो। इवन फैकल्टीज भी मोटिवेट करती हैं कि आप संडे को थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम है वो करें, फैमिली के साथ समय बिताएं, फैमिली के साथ डिनर करें, बातचीत करें, कोई मन में बात है तो शेयर करें। तो इसी तरीके से, इन्हीं सब तरीकों से हमने भी हमारा स्ट्रेस हटाया। हाँ, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली, बट इसे हंसकर निकालेंगे तो यही एक आर्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। बट गुड। अभी आज अगर देखा जाए तो आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद जब तुमने सीडैक में एंट्री लिया और आज अभी जब एक सक्सेसफुल मुकाम पे हो, तो तुम तुम्हारे सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहोगे? अगर सक्सेस का श्रेय देने की बात आती है तो सीडेक मुंबई से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वही है जिसने प्लेटफॉर्म दिया। पर वो प्लेटफॉर्म तो पहले से मौजूद था, पर उस प्लेटफॉर्म के कैप्टन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जॉनसन सर, दविंदर सर, कोर्स कोऑर्डिनेटर किरण मैम, आप, हमारी लैब फैकल्टीज विनीता मैम, अभिजीत सर, सोहन सर, विपुल सर, ये वो कोर टीम है जिसके बिना आई थिंक सो सीडैक मुंबई इटसेल्फ इनकम्प्लीट है, और स्टूडेंट का सीडैक करना बिना मतलब का है। इन लोगों ने जैसा सपोर्ट किया, जैसा सिखाया लाइफ में कि आपको क्या आगे समस्या आएंगी, उससे कैसे डील करना है, कैसे आपको सक्सेस मिलनी चाहिए। बच्चे को यही नहीं पता होता है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो वो छोटी छोटी चीजें जो सिखाई हैं जॉनसन सर ने, तो सबसे बड़ा तो उन्हीं को जाता है श्रेय, कि उनको और उनकी पूरी ईएनटी टीम को। उसके अलावा फिर मेरे माता पिता हैं, मेरे भैया भाभी लोग हैं जिन्होंने घर में भी पूरे समय समर्थन दिया, मदद की चीज़ों में, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे स्टडी लाइफ को बैलेंस करने में मदद करी। कभी ऐसा निराशा भी हुई, कभी किसी अगर मॉड्यूल में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उन लोगों ने भी इमोशनली सपोर्ट किया, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट जरूरी होता है। पर उसके बावजूद मैंने ये देखा कि जितना घर वालों ने इमोशनल सपोर्ट किया उतना ही जॉनसन सर ने किया, दविंदर सर ने किया। कभी किसी मॉड्यूल में रैंक कम आई या मार्क्स कम आए हैं तो उन्होंने पर्सनली बुला के बात करी, और मुझसे ही नहीं, सभी स्टूडेंट से। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था कि आप टेक्निकल क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो इसलिए आप ही से बात हो रही है, सबसे उनका कनेक्ट सेम होता था। 300 बच्चे हैं तो जैसा फर्स्ट रोल नंबर है वैसे ही 300th रोल नंबर है, कि कोई चेंज नहीं है उसमें। तो इस कारण से जॉनसन सर और उनकी पूरी ईएनटी टीम को श्रेय जाता है। सो वाओ, गुड। मुझे एक और चीज अभी और लास्टली जाननी है। देखो, अभी जैसे कि एक नया बैच फिर एक बार सीकैट देके रेडी है, एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है आज की डेट में, और अभी फिर कुछ नए स्टूडेंट्स इस सीडैक सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले हैं, वो चाहे मुंबई हो या कोई और भी सेंटर हो। बट ये जो आने वाली नई जनरेशन है या तुम्हारे जो ये न्यू जूनियर्स है, इनको एक तुम अपना क्या एडवाइस देना चाहोगे? नए जो भी ज्वाइन करने वाले हैं सीडैक मुंबई, अगर आप सीडैक मुंबई ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आपने सही डिसीजन लिया है। पहला तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसा मैंने चाहा था उससे एक बढ़कर डिलीवर किया है सीडैक मुंबई ने, उसकी टीम ने। बाकी जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने वाले हैं तो सबसे जरूरी आप खुद को डेडिकेटेड रखें, खुद मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको मेहनत करनी है पहले। सीडेक मुंबई सेंटर की टीम तो आपके साथ मेहनत करेगी, वो सेकेंडरी होना चाहिए। पहले आपके एफर्ट्स होना चाहिए, पहले आपका मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप एफर्ट दिखाओगे, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे, आप एक कदम चलोगे, सीडेक मुंबई की टीम शायद 10 कदम चलेगी आपके लिए, पर पहला कदम आपका होना चाहिए।
दूसरा, सीडैक मुंबई में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको हेजिटेट होने की जरूरत है कि यार हम कोई चीज पूछें या नहीं पूछें। आपको लगता है, आपके मन में कोई संचय है, कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, आपको कोई भी परेशानी है, अपनी बात खुल के रखो। आपको सब तरह के प्लेटफॉर्म मिलेंगे, टेक्निकल इशू रखने के, इमोशनल इशू रखने के, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, सभी तरह की चीजें, सभी तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म का यूज करना सबसे पहले। आप टाइम दे रहे हो अपना 6 महीने 8 महीने अगर किसी कोर्स को, तो डेडिकेशन सबसे जरूरी है। डेडिकेशन बनाए रखना कि आप एक मोटिव रखें कि क्यों यहाँ पर आप आए हैं। सबसे जरूरी होता है कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको भी अच्छा टेक्निकल पर्सन बनना है, अच्छा प्लेसमेंट लेना है, तो वो मोटिव को ध्यान में रखकर अपना स्टडीज पूरे टाइम रखें। दूसरा, सिर्फ गीकी टाइप होके कि नहीं सिर्फ स्टडीज करना है, उसमें ना रहकर मेरी तरफ से ये इनपुट रहता है हमेशा कि आप दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लें। कुछ ऐसा सोचे नहीं कि यार सिर्फ हम पढ़ाई ही करेंगे, हम कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करेंगे। सारी एक्टिविटी करो, सभी कामों में लीड करो, जहां अच्छा लगे उसमें इनोवेट करने का कोशिश करो। और बेसिक आइडिया ये रखो कि जो गोल सेट किया है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, एक कोना जब आपने सेटअप कर लिया आपका कि यार यहाँ बैठ के मैं स्टडी करूंगा थ्रू आउट, तो एक डायरी मेंटेन करो कि डे 1 पे मैंने ये ज्वाइन किया, यहाँ मैं स्टैंड करता था, खुद को रेट करो। ये हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर किरण मैम का ही आइडिया था जब हमको दिया गया था कि एक डायरी मेंटेन करेंगे और खुद को रेट करें कि कितना आप रेट करते हो डे 1 पे। फिर डे 2 डे 3 आपने क्या सीखा, डे 4, फिर उसको हर 15 दिन में रिव्यू करो कि आपका रेटिंग बढ़ा है या घटा है। और ईमानदारी से करो, खुद की रेटिंग, उसमें कुछ शर्म शर्म जैसी बात नहीं होनी चाहिए। फिर डे 100 पे उसको देखें कि क्या रेटिंग रही, डे 200 पे देखें कि क्या रही। इस तरीके से करते करते जब आपका प्लेसमेंट होगा 180 200 डे पर जब भी, तो आपको पता चलेगा कि आप डे 1 पे कहाँ स्टैंड करते थे और क्या लेकर जा रहे हैं। तो ये जो फासला होगा उसमें आपकी मेहनत प्लस सीडैक मुंबई की मेहनत रहेगी। तो मेहनत से नहीं घबराना है, गोल सेट रखना है और डेडिकेशन पूरा देना है। वेरी वेल सेड आदित्य, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये एडवाइस न्यू अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरह। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आदित्य आज तुम्हारे साथ बात करके। और ये शूट द ब्रीज का जो हमारा ये सेकंड एपिसोड हुआ है, डेफिनेटली हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो इस एपिसोड को देखेंगे उन्हें भी बहुत सारे सीडैक मुंबई के बारे में और एक सीडैक जर्नी के बारे में बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे। सो थैंक्स अ लॉट आदित्य, and I wish you lots of success in your upcoming golden opportunities and all the best. God bless you. थैंक यू किरण मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।